वीडियो में ब्रिटेन नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो कोरोना के सुपर वैक्सीन को लेकर हो रहे दावों को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट है। दुनिया के ज्यादातर देशों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस बीच ये खबर राहत देने वाली भी है, जिसका शायद हर इंसान बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चीन से आए वायरस के खात्मे के लिए आज से इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक सुपर वैक्सीन बनाने का दावा किया है और उसी का अहम परीक्षण होने जा रहा है। कोरोना से उपजे महानिराशा का दौर खत्म होने वाला है, हताशा का दौर खत्म होने वाला है, मायूसी के बादल छंटने वाले हैं और सभी की उम्मीदें आसमान छूने वाली हैं। पूरी दुनिया अब तक ना उम्मीद रही है कि कोरोना का खात्मा कैसे होगा, कैसे बेहिसाब मौत का आंकड़ा रुकेगा, लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया है वो हैरत अंगेज है। सब कुछ ठीक रहा तो इसे चमत्कार ही कहिए, क्योंकि कोरोना को जड़ से मिटाने वाला इंजेक्शन तैयार है। अब तो इंसानों पर उसकी टेस्टिंग भी शुरू हो रही है, मतलब सुपर वैक्सीन करीब करीब तैयार है। ये चमत्कार करने के करीब हैं लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक। आज से उसका अहम पड़ाव शुरू हो रहा है। ऐसे प्रयोग के लिए सबसे जरूरी होता है इंसानों पर प्रयोग। इसी के बाद किसी बीमारी के इंजेक्शन की कामयाबी तय हो पाती है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों की मेहनत भी रंग ला सकती है। कोरोना से लड़ने के लिए तैयार वैक्सीन को नाम दिया गया है चाडॉक्स 1। जानकारी के मुताबिक पहले फेज में वैक्सीन का ट्रायल 510 वॉलंटियर्स पर किया जा रहा है। दूसरे फेज में इसे सीनियर सिटीजन्स पर इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे चरण में 5000 वॉलंटियर्स पर इसका असर देखा जाएगा और इसमें कामयाबी मिली तो सितंबर तक 10 लाख वैक्सीन इस्तेमाल में लाई जाएगी। So disease X is the name given to the unknown disease that was going to come and cause a pandemic at some time in the future, and we needed to plan for it and be ready for it when it comes. So obviously we didn't know what type of organism disease X was going to be, but we were putting plans in place to be able to go quickly when something that appeared to be disease X popped up. With the vaccine technology, the ChAdOx 1 technology, already 12 clinical trials have been conducted against different diseases, and more than 330 people have been vaccinated with ChAdOx 1 based vaccines. Across the world, more than 6,000 people have been vaccinated with vaccines using a very similar technology. And this means we know a lot about this type of vaccination now. We consistently see very good vaccine safety and very strong immune responses after a single vaccination, whereas some other vaccine technologies, such as RNA vaccines and DNA vaccines, which we've been hearing about recently, usually need 2 or more doses to work well. अब तक माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन बनाने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन बाजी मारने के करीब है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों को भरोसा इतना है कि ट्रायल के साथ साथ दुनिया में 7 सेंटर पर वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। भारत भी उनमें से एक सेंटर है। We have started at risk manufacturing this vaccine, not just at the smallish scale that Kath Green described, but with a network of manufacturers, as many as 7 in different places around the world. We have 3 manufacturing partners in the UK, 2 in continental Europe, 1 in India and 1 in China. अपने वैज्ञानिकों की कामयाबी पर ब्रिटेन मेहरबान है। वहां की सरकार ने फैसला लिया है कि रिसर्च में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। करीब 210 करोड़ मदद का भी ऐलान किया है। The team have accelerated that trials process, working with the regulator, the MHRA, who have been absolutely brilliant. And as a result, I can announce that the vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. दुनिया के सामने कोरोना ने सबसे गंभीर संकट खड़ा किया है। इससे पहले इबोला ने तबाही मचाई थी। उसकी वैक्सीन तैयार करने में भी 5 साल तक लग गए थे। ऐसे में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली तो ये पूरे मानव जगत के लिए अनमोल वरदान साबित होगी। दिल्ली से अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली तो ये पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि अब तक किसी भी देश ने इस मामले में इतना बड़ा दावा नहीं किया है। पूरी दुनिया के नक्शे को कोरोना ने मानो घर बना लिया है। अमेरिका में अब तक 45,000 के करीब मौत हो चुकी है। स्पेन में मौत का आंकड़ा 22,000, इटली में 25,000, फ्रांस में 21,000,
और ब्रिटेन में 17,000 के पार पहुंच चुका है। ये तो सिर्फ 5 देशों के आंकड़े हैं। पूरी दुनिया में 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं और मरने वालों का आंकड़ा 1,80,000 से ज्यादा हो चुका है। इस महामारी ने किसी भी देश को नहीं छोड़ा। 200 से ज्यादा देशों में इंतजार है कि कोरोना मारक संजीवनी जल्द से जल्द आ जाए। कुछ देश रिसर्च में लगातार लगे भी हैं, लेकिन ब्रिटेन का दावा सबसे मजबूत नजर आ रहा है। ऑक्सफोर्ड में आज से इंसानों पर जो ट्रायल शुरू हो रहा है, इसकी बेहद अहमियत है। Initially, it's tested on healthy young people aged 18 and 55. And then it would be tested on elderly people because the immune response in these two groups is very different. वैक्सीन का पहला ट्रायल जानवरों पर होता है ताकि किसी भी आशंका को टाला जा सके। दूसरे चरण में इंसान पर ट्रायल किया जाता है। इसके तहत सबसे पहले स्वस्थ लोगों पर वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अन्य उम्र के वर्ग के लोगों पर पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला चरण होता है लाइसेंस हासिल करने और प्रोडक्शन करने का, ताकि इसके इस्तेमाल के लिए बिक्री की जा सके। We know that this vaccine is safe, effective. Then the whole thing starts of the mass production. Unfortunately, in UK, there aren't many companies who are doing mass production of vaccine. So that's here the government comes in, or the collaboration globally is important. WHO का मानना है कि किसी भी वैक्सीन को बनाने और उसके ट्रायल के पूरा होने में 18 महीने तक का वक्त लगता है। उससे पहले तैयार वैक्सीन से बेहतर रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने महामारी के संकट में मिसाल कायम की है। आशंकाएं कई हैं, वैक्सीन सफल होगा या नहीं। सफल भी हुआ तो कितनी जल्दी कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा, ऐसे कई सवाल हैं। उम्मीद है कि कोरोना का इंजेक्शन जल्द दुनिया के सामने होगा। आज तक ब्यूरो। जिस वायरस ने पूरी दुनिया को घुटनों के बल ला दिया, कोरोना के सामने पूरी दुनिया लाचार दिखाई दी। अब उसके खात्मे के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं और अब दावे वैक्सीन के हो रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आमने सामने है चीन और अमेरिका। अमेरिका का दावा है कि जल्द ही कोरोना का वैक्सीन वो बना लेगा, तो वहीं चीन ने भी दूसरे फेज का क्लिनिक ट्रायल तेज कर दिया है। वो अदृश्य है, लेकिन है वो सबसे खतरनाक। वो हर पल बदल रहा है ठिकाना, हर पल बढ़ती जा रही है उसके साम्राज्य की सीमाएं। उस वायरस ने ना तो चीन को छोड़ा, ना अमेरिका को बख्शा। उसके सामने दुनिया की सारी शक्तियां हो गईं फेल। वो है दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस। महामारी बन चुका कोरोना वायरस को मारने के लिए दुनिया की महाशक्तियों में लगी है रेस। आमने सामने है चीन और अमेरिका। जहां से इस वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई है, वहीं शुरू हो गया है क्लिनिकल ट्रायल। वुहान के इसी लैब में 500 वॉलंटियर पर वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है। इन्हीं में से एक हैं 84 साल के शियांग जेनशिंग। 现在这个全民防疫啊，全国人民都在努力。我作为我来讲的话呢，也想做点贡献，在心里感觉很踏实一点。 ये परीक्षण चीन के अकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज की तरफ से किया जा रहा है। रिसर्चर चेन वेई के मुताबिक दूसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल ने उम्र की सीमा को खत्म कर दिया है। 与一期临床相比，我们这次2期临床有个很大特点，就是放开了年龄的上限，让60岁以上的志愿者也能加入其中。新冠肺炎危重患者中，高龄人群较多，疫苗要为他们提供安全屏障。 कोरोना का वैक्सीन बनाने में चीन की 2 संस्था युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बीजिंग की साइनोवैक बायोटेक और वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन ही कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में जुटा है। मौजूदा दौर में तो वैक्सीन बनाने की रेस चल रही है। हर देश जल्द से जल्द वैक्सीन बना लेना चाहता है। ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन 86 प्रोजेक्ट को शानदार बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया भर में यदि सभी 86 प्रोजेक्ट ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच गए, तो 8 से 9 लाख लोगों पर प्रायोगिक वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। उधर अमेरिका भी वैक्सीन बनाने को लेकर ताल ठोंक रहा है। अमेरिका का दावा है कि उसे जल्द ही कामयाबी हासिल हो जाएगी।
अमेरिका के सियाटल में इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल काफी पहले शुरू हो गया है। 12 स्वस्थ वर्कर्स पर ट्रायल किया गया। जल्द ही इसके नतीजे आने के आसार हैं। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी मनुष्यों पर परीक्षण के लिए हरी झंडी दे दी है। इस तरह अमेरिका की 21 कंपनियां वैक्सीन के टेस्ट का काम कर रही हैं। Vaccine developed as quickly as the two companies in this country that have developed it. Well, we're talking really days to months to develop the vaccine. इस बीच जर्मनी ने भी टीके के विकास के लिए अपने पहले क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी दी है। जर्मन कंपनी BioNTech इसमें जोखिम का भी आकलन कर रही है। Und ich kann Ihnen ankündigen, dass wir in Kürze auch in Deutschland den Beginn einer ersten klinischen Prüfung haben werden. Und ich bin sicher, dass wir auch im Laufe des Jahres noch weitere klinische Prüfungen haben werden in Deutschland. Und da handelt es sich ebenfalls um 2 RNA- und 2 Vektorimpfstoffe, die entsprechend im Verfahren laufen. Und चीनी वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अब तक 1,78,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके इसका तोड़ निकालना होगा। वैक्सीन बनाना होगा, चाहे किसी भी देश में बने, वरना मानवता को ये कोरोना वायरस निगल लेगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस को मारने के हथियार का भारत भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पीएम मोदी के युवा वैज्ञानिकों के आह्वान के बाद वैक्सीन बनाने के काम में तेजी आई है। कई संस्थाएं कोरोना के वैक्सीन पर दिन रात जुटी हुई हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ भारत के भी वैज्ञानिक कोरोना का तोड़ निकालने में जुटे हैं। कोरोना वायरस के वैक्सीन पर रिसर्च के लिए भारत ने हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। ये टास्क फोर्स दुनिया के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने के काम में तालमेल बिठा रही है। वैक्सीन को लेकर चंद रोज पहले ही पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों से अपील की थी। मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। पीएम मोदी की इस अपील का असर भी दिखने लगा। पुणे में कोरोना वायरस को मारने वाली वैक्सीन बनाने का काम तेज हो गया। यह है पुणे का सीगल बायो सॉल्यूशंस, जो भारत की पहली ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जिसे कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज तक की टीम ने जब यहाँ का जायजा लिया तो पता चला कि इस कंपनी के पास हर तरीके की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता है जिसके दम पर वैक्सीन को तैयार किया जा सकता है। हमारा जो एक्टिव वायरसों में है वो उसमें हमने मीजल्स का सिर्फ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लिया है और उसमें हम कोरोना वायरस का जो एंटीजेनिक रीजन करके बोलते हैं, एक प्रोटीन रहता है सरफेस के ऊपर, वो जैसा कील जैसा दिखता है, वो हम उठा के मीजल्स वायरस के स्ट्रक्चर पे लगा देंगे और वो जो रहेगा एक्टिव वायरसोम करके मटेरियल वो हम आदमी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। जब वो इंजेक्ट हो जाएगा तो वो आदमी के वाइट सफ़ेद पेशियां जो रहती है वो एंटीबॉडीज बनाती है और वो एंटीबॉडीज जो है वो कोरोना वायरस के साथ लड़के वो कोरोना वायरस को खाली करती है। कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई में भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। मुंबई में 90 साल पुरानी दवा पर रिसर्च की जा रही है और कोरोना से जंग में इसके अच्छे नतीजे आए हैं। मुंबई के परेल में हाफकिन इंस्टीट्यूट में इस दवाई पर रिसर्च की जा रही है। ये वैक्सीन BCG यानी बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन है। इस वैक्सीन को बनाने में 1908 से 1921 के बीच 13 साल का वक्त लगा था। फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट अल्बर्ट कैलमेट और कैमिल गुरिन ने मिलकर इसे बनाया था। अब तक BCG का इस्तेमाल TB के मरीजों के लिए किया जाता है, लेकिन नतीजे बेहतर रहे तो कोरोना वायरस के खिलाफ भी ये वैक्सीन बड़ा हथियार बन सकती है। दक्षिण भारत में भी कोरोना वायरस पर रिसर्च जारी है। मुंबई से करीब 985 किलोमीटर दूर कर्नाटक के बेंगलुरु में भी क्लिनिकल ट्रायल पर रिसर्च जल्द शुरू होने जा रहा है। फिलहाल यहाँ प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। So we've actually systematically divided our COVID treatment strategy into all these phases. The ultimate goal being India should not lose our citizens for COVID. कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने की रेस में भारतीय कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। देश की 6 फार्मा कंपनियां कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने में जुटी हैं।
इसके अलावा 4 सरकारी संस्थान यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भी वैक्सीन पर रिसर्च जारी है। हालांकि मुंबई से साहिल जोशी, पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।